जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। अब हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का लगभग आखिरी में आ चुके हैं। ये वीडियो बनेगा, इसके बाद एक और वीडियो बनेगा जिसमें हमारा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग जो है लगातार जो क्लासेस लेके चलेंगे उस क्लास के अंदर आपको ये सब चीजें डिटेल भी मिलेगा। एग्जाम का आखिरी तैयारी हो जाएगा 2-3 दिनों में, ठीक बात। अब इसमें जो बात कर रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, 9 का इसलिए नहीं लिया क्योंकि 9 से कोई क्वेश्चन नहीं आता, एकदम नहीं आता, एकदम ही नहीं आता, इसलिए हमने एकदम उसको छुआ ही नहीं, ठीक बात। तो यहां पर जो है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 आपको पढ़ना है। चैप्टर का क्या नाम है, तो भाई वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, फिर से बोल रहे हैं इसलिए हिंदी इंग्लिश वाले कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश में लिखा है हिंदी में बोलेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति, ठीक है। इस चैप्टर में आपका कौन कौन सा जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो केवल एक क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, तो यहां पर है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यूजिंग सुटेबल डायग्राम। इसमें से अलग अलग भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में केवल एक भी पूछा जाता है, लॉन्ग या शॉर्ट में। अगर केवल एग्रीगेट डिमांड के बारे में पूछता है तो 5 नंबर में आएगा। अगर एग्रीगेट डिमांड में एग्रीगेट सप्लाई साथ में पूछेगा जो बहुत ही रेयर है तो आपका ये 10 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, ये आपका जो है शॉर्ट में भी आ सकता है अगर केवल अकेला पूछ रहा है, वरना लॉन्ग में ही आएगा, ठीक बात, समझ में आया। दूसरी बात आ जाता है कि इसके और 2-2 नंबर वाले इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर है। ज्यादातर चांसेस अगर मैक्रो से 2 नंबर पूछा जाता है तो इसमें से पूछा जाता है। कौन कौन सा है, पहला है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, ये आप समझ रहे हैं, हिंदी में समझ लीजिएगा कि एग्रीगेट डिमांड यानी सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति को जो है रेखा चित्रों द्वारा वर्णन करना, यही उसमें था, ठीक बात। अब यहाँ पे क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है। फिर इसके बाद जो है आपका क्या, कंजप्शन फंक्शन आपको ये देख लेना है और सेविंग फंक्शन आपको ये देखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है कौन से हैं, वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक बात। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी उपभोग प्रवृत्ति, कंजप्शन फंक्शन यानी उपभोग फलन, और सेविंग फंक्शन यानी जो है बचत फलन, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक बात। और इस चैप्टर से कुछ नहीं देखना है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 11 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखेगा। इसी चैप्टर में आपको पता चलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं तो आपके वो कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी क्या, यानी आपका बृहद अर्थशास्त्र जिसको व्यस्त जो है समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, उसके जो पिता हैं, जनक हैं, वो कौन है, तो वो है केन्स। तो ये आपको यहीं से पता चलता है, यही आय एवं रोजगार के सिद्धांत नामक उन्होंने किताब लिखा था, उसी में, ठीक है, उसी से उनको जो है जनक बोला जाता है। तो यहां पर आप जानेंगे इसमें कौन सा जो है आता है। तो इस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम भी बहुत बड़ा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। ये इक्विलिब्रियम लेवल ही इसमें देखना है किस किस चीज का, इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, एंड आउटपुट का। इस तरह से इस चैप्टर का नाम है। अब इसमें क्या करना है, तो इसके अंदर हमारा जो है आपको पहला ही क्वेश्चन जो है वही बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या है, हाउ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड, ठीक है। आय एवं जो है रोजगार का संतुलन बिंदु जो है किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, यही आपका इस क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग में आएगा, कभी कभी पूछता है कि आपको जो है अगर नाम दे दे किन्स का, तो किन्स वाले अकॉर्डिंग करना है, वरना जनरल वे में जो समझाते हैं वही करना है, ठीक है, जो सबसे पहला वाले पेज पे आपको मिल जाएगा, ठीक बात। इसके बाद इस चैप्टर का शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों चैप्टर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या इसमें से आ जाता है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार, ये आ जाता है। फिर लॉ ऑफ मार्केट, ठीक है, बाजार का नियम, जिसे से का बाजार का नियम कहते हैं, वो आ जाता है। फिर इसके बाद जो है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनैच्छिक बेरोजगारी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक बात। और फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये वैसे चैप्टर नंबर 12 का है, लेकिन इस चैप्टर नंबर 12 में जो है एकदम जो है केवल बस यही क्वेश्चन पढ़ लीजिए और कुछ आता नहीं है, इसलिए हमने जो है इसको इसी में डाल दिया, ठीक है। निवेश गुणक चैप्टर का नाम है, हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अलग से ये वाला ऐसे सेक्शन वाला है उसमें, लेकिन आपको केवल 2 नंबर इसमें देखना है। तो ये सारे के सारे जो है वेरी शॉर्ट में 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, ये वेरी शॉर्ट में आता है, ठीक बात। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक बात। क्या हो गया, पूर्ण बेरोजगार जो है पूर्ण रोजगारी, ठीक है, पूर्ण रोजगार, लॉ ऑफ मार्केट यानी बाजार का नियम, से का बाजार का नियम, अनैच्छिक बेरोजगारी और निवेश गुणक, ये सबको, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ का इंपॉर्टेंट। अब जो है लास्ट वीडियो में हम लोग जो है आखिरी के चैप्टर के इंपॉर्टेंट देखेंगे और पूरा कंप्लीट होएगा। इतना आपने तैयार कर लिया, इकोनॉमिक्स का पेपर 1 नंबर का जाएगा, पूरा फंसेगा क्वेश्चन, 100 में से 100 फंसेगा। आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बात को समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।